आचार्य प्रमोद कृष्णम संत हैं, लेकिन सियासत में भी उनकी पूरी भागीदारी रहती है। कांग्रेस के नेता थे, लेकिन अपने मुखर बयानों के चलते कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। फिलहाल आचार्य प्रमोद सुर्खियों में हैं कल की धाम मंदिर के शिलान्यास को लेकर। अब उसमें भी बड़ी चर्चा शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने की वजह थी। इन वजहों से पहले एक बार फिर आचार्य प्रमोद का एक ट्वीट सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने लिखा 5 सुझाव जो गुनाह बन गए। तो चलिए आपको बताते हैं आचार्य के कांग्रेस को दिए गए वो 5 सुझाव हैं क्या। आचार्य का पहला सुझाव था प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना। दूसरा सुझाव था सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाना या चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करना। तीसरा सुझाव था भारत की नई संसद का विरोध नहीं करने का। और चौथा सुझाव था राम मंदिर का विरोध नहीं करने का। और इन सब को मिलाकर आचार्य की सलाह थी, इससे आप यानी कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी कहलाई जाएगी। हम यहां चर्चा करेंगे आचार्य के दूसरे यानी कि सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दो या चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर दो। आचार्य प्रमोद कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो कभी टीवी चैनल्स में दिए गए अपने बयानों में अक्सर सचिन पायलट की पैरवी करते दिख जाते हैं। भले ही अब वो कांग्रेस से बाहर किए जा चुके हों, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाता तो राजस्थान में कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। आपको बता दें कि राजस्थान में 2013 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी के हाथों तत्कालीन गहलोत सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा था। प्रदेश की 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को महज 21 सीटें ही मिल पाई थीं। कांग्रेस की इस हार के बाद प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व सचिन पायलट को मिला। 2014 में जब पायलट केंद्र सरकार में मंत्री थे, तब उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। पायलट के सामने पहली चुनौती थी मोदी लहर में कांग्रेस को जीत दिलाने की, जहां वो नाकाम रहे। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। लेकिन इस बार के बाद पायलट प्रदेश में हुए किसी उपचुनाव या फिर 2018 के विधानसभा चुनाव तक कहा जा सकता है अजय रहे। यहां तक कि 2018 में जब केंद्र और राज्य दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार थी, तब प्रदेश में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 1 सीट पर हुए उपचुनाव में पायलट ने कांग्रेस को जीत दिलाई। 2018 में जब विधानसभा के नतीजे आए तो वहां भी कांग्रेस पार्टी को भले ही बहुमत न मिला, लेकिन सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई। यहां प्रबल संभावना सचिन पायलट के सीएम बनने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस में कितनी कलह हुई वो किसी से छिपी नहीं है। पहले 2020 में पायलट की बगावत, फिर 2022 में पायलट के खिलाफ बगावत। 2023 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो गहलोत खेमे के ही कई नेताओं ने माना कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनाए जाते तो शायद हार नहीं होती। फिलहाल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2028 में होंगे और पायलट की पार्टी के प्रति निष्ठा बरकरार है। हालांकि पायलट के लिए मुखर रहे आचार्य प्रमोद जिन 5 सुझावों का जिक्र अपनी पोस्ट में कर रहे हैं, क्या वो अब लोकसभा चुनावों से पहले भी इन सुझावों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आएंगे और कांग्रेस के साथ साथ क्या सचिन पायलट के लिए भी मुसीबत खड़ी करते नजर आएंगे?